Hello everyone, Shomara this side and welcome to the third lecture of 90 important topic series biology. आज हम करेंगे टॉपिक नंबर 3 दैट इज़ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. आई एम योर बॉटनी मेंटोर शिवम आर्य. लेट्स स्टार्ट विद द PYQs. ठीक है, पहले PYQs करेंगे, देन उसके बाद एग्जाम्पलर करेंगे एंड देन उसके बाद मेरे जो फ्रेम्ड क्वेश्चन हैं वो करेंगे. एंड आज थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी ख़राब होगी तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना. एंड अगर माइक से मतलब बैकग्राउंड नॉइज़ आए तो उसको भी एडजस्ट कर लेना. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे सामने? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेकेंड, हाँ, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय R.H. विटेकर इज़ नॉट पूछा है बेस्ड ऑन. ठीक है, अभी नॉट बेस्ड पूछा है. देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के 5 मेन क्राइटेरिया थे. ठीक है ना, 5 मेन क्राइटेरिया थे. कौन कौन से थे? पहला था सेल स्ट्रक्चर. ठीक है. दूसरा था क्या? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. तीसरा क्या था? तीसरा था सर मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है. चौथा क्या था? चौथा था सर रिप्रोडक्शन. एंड पांचवा था हमारा जेनेटिक रिलेशनशिप. ठीक है ना. फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. ठीक है, ये बात ध्यान रखना. देखो सेल स्ट्रक्चर में क्या होता है? सेल स्ट्रक्चर में जैसे कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की यूकैरियोटिक है. ठीक है. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? सेलुलर है कि यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है कि क्या है? ठीक है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है? ऑटोट्रॉपिक है कि हेटेरोट्रॉपिक है? रिप्रोडक्शन में ये सेक्सुअल है कि स्पोर फॉर्मेशन होती है, क्या होती है? ठीक है. फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होती है? देखो अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल से. मान लो कि मैंने अपना DNA निकाला एंड मुझे देखना है कि जो मेरा DNA है वो किससे सिमिलर है. मेरे पास मंकी है एंड मान लो कि मेरे पास गधा है. ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, हंसना मत. तो मैंने अपना DNA मंकी के DNA से मैच करके देखा तो मुझे पता चला कि भाई मेरा जो DNA है मंकी के DNA से 75% सिमिलर है. ठीक है. एंड वही चीज़ मैंने गधे के DNA से भी मैच करके देखा तो मुझे पता चला कि मेरा जो DNA है वो 50% गधे के DNA से सिमिलर है. तो मेरा DNA किससे ज़्यादा सिमिलर है? मंकी से ज़्यादा सिमिलर है. तो यही चीज़ होती है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. ठीक है, तो ध्यान रखना. अभी ऑप्शन पढ़ते हैं क्या कह रहा है. पहला ऑप्शन कह रहा है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. हाँ, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो है. ठीक है. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है. बट क्या हैबिटेट है? हैबिटेट नहीं है. ठीक है. हमसे क्या पूछा है? नॉट पूछा है, तो आंसर हो जाएगा बी. ठीक है, एक सेकेंड, बी आंसर हो जाएगा हमारा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनाज एंड क्लोरेला हैव बीन इंक्लूडेड इन. ठीक है, क्लेमाइडोमोनाज एंड क्लोरेला को किस में इंक्लूड किया है? प्रोटिस्टा में. ठीक है. अभी देखो यहाँ पे कैच क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज़. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से पहले इनको किस में रखा गया था? चलो मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से, मस्त. देखो जो हमारा क्लेमाइडोमोनाज एंड क्लोरेला. ठीक है, इनमें क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है कि एब्सेंट होती है? यस सर, सेल वॉल प्रेजेंट होती है. ठीक है. अभी हम थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं आया था उससे पहले चलते हैं. ठीक है. तो क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है. तो इसके बेसिस पे तुम इनको किस में रखोगे? तुम्हारे पास प्रोटिस्टा नहीं है तो तुम इसको किस में रखोगे? ऑब्वियसली सर हम प्लांटे में रखेंगे. ठीक है ना, किस में रखेंगे? प्लांटे में रखेंगे. यस सर. ठीक है. अभी देखो ऐसी सिमिलर चीज़ क्या हुई ना, ऐसी सिमिलर चीज़ अमीबा के साथ भी हुई. अमीबा एंड पैरामीशियम. ठीक है. इनके पास क्या है? इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है कि एब्सेंट होती है? सर प्रेजेंट होती है. ठीक है. इस बेसिस पे तुम इसको किस में डाल दोगे? सर इसको हम डाल देंगे एनिमल्स में, यानी एनिमेलिया में. ठीक है. अभी देखो मैं मेन रीज़न तुम्हें बता रहा हूँ कि क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला को प्रोटिस्टा में क्यों रखा गया. ठीक है. एंड अमीबा एंड पैरामीशियम को भी प्रोटिस्टा में क्यों रखा गया? इसका मेन रीज़न ये है बिकॉज इनके पास क्या होता है? इनका जो नेचर होता है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक नेचर होता है. कैसा होता है? यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक नेचर होता है. ठीक है. एंड इसीलिए इनको किस में रख दिया गया? इसको किस में रख दिया गया? प्रोटिस्टा में
रख दिया गया। समझे? ठीक है, क्लियर हुआ, घुसा दिमाग में? तो ये चीज़ है, ठीक है, तुम्हें ध्यान रखना है। अभी देखो इसी कंसेप्ट से कितने सारे क्वेश्चन तुम्हारे आगे के बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड, इन विच किंगडम वुड यू क्लासीफाई द आर्किया? आर्किया का क्या मतलब होता है? प्रोकैरियोट। ठीक है, प्रोकैरियोट। ठीक है, एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज यूज। ठीक है, तो प्रोकैरियोट है, तो प्रोकैरियोट को किस में रखोगे? प्लांटे में रखेंगे? नहीं सर, ये तो यूकैरियोटिक होता है। फंगी भी यूकैरियोटिक होता है, प्रोटिस्टा भी यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, सिर्फ मोनेरा ही है जो क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द 5 किंगडम सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था? मेन बेसिस क्लासिफिकेशन क्या था? वही 5, ध्यान रखना। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस नहीं, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हाँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल नहीं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम सिस्टम ब्लू ग्रीन एल्गे बिलोंग्स टू, ठीक है। अभी देखो ब्लू ग्रीन एल्गे किस में रखते थे? ब्लू ग्रीन एल्गे तुम्हें पता होगा प्रोकैरियोटिक होता है। तो मेटाफाइट्स क्या होता है? वैसे देखो मैं बताता हूँ, ऑप्शन पढ़ते हैं। मेटाफाइट ये होते हैं तुम्हारे हायर ऑर्गेनिज्म, हायर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मोनेरा में हम इनको रखते हैं, ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रोटिस्टा में नहीं रखते एंड एल्गी में भी नहीं रखते। एल्गी वैसे तुम्हारा कोई अलग से किंगडम नहीं है, ये प्लांट में आता है, ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आ गए अब, ठीक है। तो एग्जाम्पलर का पहला क्वेश्चन कह रहा है, ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू। यूकैरियोटिक है एंड यूनिसेलुलर है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर कौन होते थे? प्रोटिस्टा होते थे, ठीक है, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज्ड बाय, किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, कैरोलस लिनियस ने कौन सा दिया था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें बताया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैंने अभी इसको एडिट करके थोड़ा सही किया था, गलत हो गया था थोड़ा सा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेकेड साइटोप्लाज्म मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड सैप्रोफिटिक, ठीक है। नेकेड साइटोप्लाज्म का क्या मतलब होता है? क्या इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती? होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बट सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना, नेकेड साइटोप्लाज्म का मतलब होता है सेल वॉल एब्सेंट, ठीक है, एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, ठीक है। अभी मान लेते हैं हमारे पास कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ठीक है ना, ये हमारे पास ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। इनमें हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आ गया, ठीक है। अभी ये किसी तरीके से मान लो इनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था ये सब मिलके एक हो गए, ठीक है। अभी ये देखो ये हो गई हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ठीक है। तो देखो नेकेड साइटोप्लाज्म भी हो गया, ठीक है ना, सेल वॉल एब्सेंट है, एंड साथ साथ में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी हो गई। तीसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि सैप्रोफिटिक है। देखो मेनली हमारे पास 2 ही किंगडम होते हैं जो कि सैप्रोफिटिक होते हैं, कौन कौन से? मोनेरा एंड फंगाई, ठीक है। बट क्या मोनेरा एंड फंगाई में ये वाली कंडीशन है? मोनेरा एंड फंगाई में नेकेड साइटोप्लाज्म एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है? नहीं होती सर, ठीक है। तो मोनेरा एंड फंगाई यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है ना, ये ऑप्शन में दिए हैं, मोनेरा एंड फंगाई नहीं होंगे, ठीक। अभी देखो प्रोटिस्टा में होती है, ये सर होती है, बट क्या सारे प्रोटिस्टा में होती है? नहीं सर। जैसे कि हमारे पास डायनोफ्लैजिलेट्स भी है, ठीक है ना, डायनोफ्लैजिलेट्स हैं एंड क्राइजोफाइट्स हैं, इनमें तो ये कंडीशन नहीं होती, तो प्रोटिस्टा भी हमारे पास नहीं होगा, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड में ये कंडीशन होती है, ठीक है। एंड इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम। अरे ये वो मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम नहीं है, ठीक है ना। ये जब कई सारे सेल्स, ठीक है ना, ग्रुप कर लेते हैं फेवरेबल कंडीशन में, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम बोलते हैं, ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा हमारा स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म बट रेप्लिकेट्स देमसेल्फ वंस दे इन्फेक्ट द होस्ट सेल, टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम डू वायरसेस बिलोंग्स टू, ठीक है। अभी वायरसेस किस किंगडम में बिलोंग करते हैं? मोनेरा क्या मोनेरा में बिलोंग करते हैं? नहीं बिलोंग करते हैं। अच्छा, तुमने सोचा होगा कि भाई मोनेरा में भी तो बिलोंग करना चाहिए ना। देखो मोनेरा भी काफ़ी प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं एंड वायरसेस भी काफ़ी प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो मोनेरा में हमने क्यों नहीं इंक्लूड किया? देखो इसका रीज़न मैं बताऊंगा।
चलो अब आगे पढ़ते हैं। प्रोटिस्टा होंगे? नहीं, प्रोटिस्टा भी नहीं होगा, ठीक है ना। फंगाई भी नहीं होगा। देखो रीज़न बताता हूँ क्यों नहीं होता, क्योंकि ये जो तीनों हैं ना, ये तीनों कैसे हैं, ये तीनों सेल्यूलर हैं, ठीक है ना, सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। एंड जो हमारा वायरस होता है, वायरस कैसा होता है, नॉन सेलुलर होता है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, इसीलिए जो वायरसेस होते हैं इनको हमने किसी किंगडम में नहीं डाला, ठीक है। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी नन ऑफ द अबव, ठीक है ना। बहुत ही रेयर केस में होता है नन ऑफ द अबव, बट तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है ना। ऐसा मत करना कि एग्ज़ाम में गए और भाई नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा किसी भी हाल में, तो हमने क्या किया, मोनेरा टिक कर दिया। ये गलत तरीका है, तुम नन ऑफ द अबव को भी ध्यान दोगे एंड पूरी श्योरिटी के साथ जाना, ठीक है। तुम्हें पूरी कंफर्मेशन होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज एडवांटेजियस ओवर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बिकॉज, ठीक है ना। अभी देखो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के क्या ड्रॉबैक थे, यही चीज़ पूछ रहा है, सिंपल सिंपल, ठीक है। तो क्लासिफाइज ऑर्गेनिज्म ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, नहीं, ठीक है ना। सेपरेट्स प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स क्लियरली, ठीक है। 5 किंगडम एडवांटेजियस पूछ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को भी डिफरेंशिएट करता था। इग्नोर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नहीं जी, ठीक है ना। प्लेसेस यूनिसेलुलर एंड ऑर्गेनिज्म इन प्लांटेन, नहीं, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है polluted water bodies show higher abundance of nostoc and oscillatoria, ठीक है, बिकॉज दे, देखो नोस्टॉक एंड ऑसिलेटरिया क्या है, ये दोनों हमारे पास हैं प्रोकैरियोट्स, ठीक है ना, प्रोकैरियोट्स, ठीक है ना। तो ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, एक ही पॉइंट में पकड़ूंगा, ठीक है ना, एक कैरेक्टरिस्टिक पकड़ूंगा और उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स होते हैं, हमें इतना पता है। अब देखो ऑप्शन पढ़ो। आर सैप्रोफाइटिक फंगाई, क्या फंगाई प्रोकैरियोटिक होता है? नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यूकैरियोटिक एल्गे, ये भी गलत हो गया क्योंकि यूकैरियोटिक बोल दिया, ठीक है। आर नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया टोलेरेंट टू पॉल्यूशन, देखो इसको करते बाद में। बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज सी ऑप्शन, ठीक है। समझ में आया, मज़ा आया? ये इस तरीके से क्वेश्चन करना है तुम्हें, ठीक है। एक कैरेक्टरिस्टिक पकड़ो एंड उसके बेसिस पे देखो सारे क्वेश्चन तुम्हारे, मतलब सारे ऑप्शन तुम्हारे गलत हो गए, एक ही ऑप्शन मिला एंड दैट इज सी ऑप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7th कह रहा है कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया आर कंसिडर्ड ऑटोट्रोपिक, ठीक है, बिकॉज दे, कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया आर कंसिडर्ड एज ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक क्यों करते हैं, क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज ऑप्टेन फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर, नहीं, ठीक है ना। यूज़ लाइट एनर्जी, नहीं, ये तो फोटोट्रॉपिक होता है, ठीक है। एंड क्या कहते हैं, इसको बोल देता हूँ मैं फोटोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक, ट्रॉपिक, ठीक है ना। एंड ऑक्सीडाइजेस इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस टू ऑब्टेन एनर्जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। डिपेंड ऑन होस्ट फॉर न्यूट्रिशन, नहीं, गलत बात, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 7th का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइंटिफिक नेम आर प्रेफर्ड ओवर कॉमन नेम्स इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बिकॉज साइंटिफिक नेम्स, ठीक है। अभी ये देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन आ गया है इसमें, बट ये तुम्हारा फर्स्ट टॉपिक से है, तो ये मैं तुमको होमवर्क दूंगा, ठीक है। इसका आंसर तुम लोग कमेंट में बताना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। In Whittaker's 5 kingdom classification, the number of eukaryotic kingdom is, ठीक है, the number of eukaryotic kingdoms, ठीक है, कौन कौन से थे? मोनेरा को छोड़ करके सारे कैसे थे, यूकैरियोटिक थे, ठीक है। तो मोनेरा को छोड़ दो, प्रोटिस्टा हो जाएगा, फंगाई हो जाएगा, ठीक है, प्लांटे एंड एनिमेलिया, 4 हो गए, तो सी हो जाएगा आंसर 4, ठीक है। अभी देखो मेरे फ्रेम्ड क्वेश्चन हैं जो मैंने बनाए हैं, एकदम ताज़े ताज़े क्वेश्चन है, जल्दी बनाए हैं, ठीक है। एंड उस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बन सकते थे, तुम जब एनसीईआरटी खोल के देखोगे, ये सारे क्वेश्चन करने के बाद जब तुम एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो तुम्हें देखा कि भाई हर लाइन से क्वेश्चन बना दिए मैंने, हर लाइन से, ठीक है। तो कोई चांस ही नहीं है कि भाई इस टॉपिक से क्वेश्चन आया और मतलब हमारे क्वेश्चन से मैच ना करे, ठीक है। तो तुम्हारी तरीके, मतलब एक तरीके से ऐसा हो जाएगा कि तुमने अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो तुम्हारी एनसीईआरटी रट जाएगी, ठीक है। तो चलो करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्राइटेरिया यूज्ड बाय आर.एच. विट्टेकर इन 1969। तुम्हें ये डेट भी ध्यान रखनी है, ध्यान रखना, ठीक है ना। 1969 में
मतलब RH पे टिक करने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, फॉर द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर होता है, यस सर होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, यस होता है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है, रिप्रोडक्शन भी होता है, एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी होता है, तो सारे होते हैं, यानी क्या हो जाएंगे, हाउ मैनी अबव वेर एक्सप्लिसिटली लिस्टेड एज मेन क्राइटेरिया इन द टेक्स्ट। मेन क्राइटेरिया तो सारे ही होते हैं, ठीक है, तो ऑल 5 हो जाएगा हमारा सी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अभी देखो इसको एक्सप्लेन करने से पहले जो हमारे एनसीईआरटी में एक टेबल था, ठीक है ना, ये क्यों नहीं आ रहा, एक सेकेंड, हाँ, हमारे एनसीईआरटी में जो टेबल 2.1 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं तुम्हें याद करवा देता हूँ, क्योंकि उस बेसिस पे ना बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो मैं तुमको याद करवाता हूँ सिंपल तरीके से, ठीक है। चलो, सेल टाइप देखो, सेल टाइप क्या होता है, सेल टाइप देखो मतलब सारे किंगडम है, तो मैं बताता हूँ कैसे होता है। मोनेरा सिर्फ प्रोकैरियोट होता है, ठीक है ना, पूरे 5 किंगडम में सिर्फ मोनेरा जो होता है वो कैसा होता है, प्रोकैरियोट। बाकी सब क्या होता है, यूकैरियोट होते हैं, ठीक है। तो ये इजी था, तुम्हें याद हुआ, सेल टाइप याद हो गया सबको, ठीक है। अभी देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अभी मोनेरा जब प्रोकैरियोट होता है तो क्या उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, नहीं सर, एब्सेंट होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बाकी सब यूकैरियोट होते उसमें क्या होगी, प्रेजेंट होगी, यस सर प्रेजेंट होगी। तो हमने क्या कर दिया, सब में प्रेजेंट लिख दिया, ठीक है। अभी देखो सेल वॉल की बात करते हैं, तो देखो सेल वॉल जो होती है मोनेरा में कैसी होती है, पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड की होती है, ठीक है। एंड जो यू बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि यू बैक्टीरिया होते हैं, उनमें जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है पेप्टाइडो ग्लाइकन की बनी होती है, ठीक ना, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है। एंड जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उनमें जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सर वो होती है स्यूडोमेरिन की, म्यूरिन की, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम्हें एक न्यू पॉइंट मिला जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, तुमको ध्यान रखना है, ठीक है ना, स्यूडोमेरिन की होती है। अभी देखो प्रोटिस्टा में क्या सेल वॉल प्रेजेंट होती है, यस सर प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन सम, ठीक है ना, कुछ में होती है, प्रेजेंट इन सम, ठीक है ना, कुछ में प्रेजेंट होती है। फंगाई में होती है, यस सर होती है, किसकी होती है, काइटिन की बनी होती है, ठीक है ना, नाग की बनी होती है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, ठीक है। अभी प्लांटे में भी होती है, ठीक है ना, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की होती है, सेल्यूलोज की होती है, ठीक है ना, सेलुलोज की होती है। एंड ये किसकी बनी होती है, बीटा डी ग्लूकोज की होती है, ठीक है ना। ये पॉइंट ध्यान रखना तुम्हारा बायोमोलिक्यूल्स में काम आएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है ना मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये पॉइंट्स तुम्हें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। एंड एनिमल्स में क्या सेल वॉल प्रेजेंट होती है, नहीं सर एब्सेंट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अभी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सेलुलर होता है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, प्रोटिस्टा का क्या है, प्रोटिस्टा भी सेलुलर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने बताया था, बहुत ही फेमस लाइन भी है कि प्रोटिस्टा क्या होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक नेचर होता है इनका, ठीक है। अभी देखो फंगाई क्या होता है, फंगाई सेलुलर भी होती है सर जी, एंड अगर ये ग्रुप में मिल जाए तो इसमें लूज टिश्यू भी बन जाते हैं। कैसे होता है, लूज टिश्यू भी बन जाते हैं, ठीक है। अभी प्लांट में क्या होता है, इनमें लूज टिश्यू भी पाए जाते हैं, ठीक है ना, लूज टिश्यू भी होते हैं, एंड साथ साथ में इनमें ऑर्गन्स भी होते हैं। ऑर्गन्स जैसे लीफ होती है, स्टेम होती है, एंड रूट्स भी होती है, ठीक है, समझ में आया। अभी एनिमल्स में क्या होता है, इनमें ऑर्गन्स होता ही है, ऑर्गन्स भी होते हैं, एंड साथ में ऑर्गन सिस्टम भी होता है, ठीक है। क्लियर हुई इतनी बात, हाँ जी क्लियर है। चलो अभी मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर लेता हूँ, एक सेकेंड, हाँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर लेता हूँ मैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखो मोस्टली जो होते हैं, मोस्टली ये कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। मोनेरा में मोस्टली जो कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। एंड कुछ जो होते हैं सम और ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। कुछ जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। प्रोटिस्टा में देखो, प्रोटिस्टा में क्या होता है कि ये फोटोसिंथेटिक होता है, यानी ये अपना खाना खुद बना लेते हैं, यानी ये ऑटोट्रॉपिक होता है, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, जैसे कि क्या, क्राइजोफाइट्स हो गए तुम्हारे, ठीक है ना, डायनोफ्लैजिलेट्स, ये तुम्हारे ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये सैप्रोफेटिक भी होते हैं, हाँ जी सर सैप्रोफेटिक, अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, क्या था एग्जाम्पल, स्लाइम मोल्ड पढ़ा था, ठीक है। एंड साथ साथ में एक और एग्जाम्पल है इसका,
ये हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं, ठीक है ना, हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं। हेटरोट्रॉपिक में कौन आ जाएंगे, जितने भी प्रोटोजोन्स हैं तुम्हारे वो हेटरोट्रॉपिक में आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर बात है, क्लियर है इतना। अभी देखो फंगाई की बात करें तो ये कैसे होते हैं, ये भी होते हैं तुम्हारे सैप्रोफिटिक भी होते हैं, एंड ये कैसे होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, पैरासाइट होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। एंड जो ये प्लांटे होते हैं ना, ये मेनली होते हैं फोटोसिंथेटिक, ठीक है ना, फोटोसिंथेटिक, ठीक है ना, बहुत ध्यान रखना, ये मेनली फोटोसिंथेटिक ही होते हैं, ठीक है। अभी एनिमल्स में क्या होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक यानी हमने खाना निगल लिया, खाना निगल जाते हैं, ठीक है ना, यानी ये हेटेरोट्रॉप होते हैं, ये दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अभी ये मत बोलना कि सर हम तो खाना खुद बना लेते हैं, मैगी 2 मिनट में बना लेते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। खाना तो तुम खुद बनाते हो ना, मतलब वो भी डिपेंड हो रहे हो ना खुद से, तो खाना ऐसा नहीं है कि अपने अंदर ही बना लिया, ऐसा नहीं है ना, तो ये चीज़ होती है। चलो अभी ये टेबल तुमको ध्यान रखना, याद कर लेना एकदम अच्छे से, लिख लिख के याद कर लेना, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये टेबल याद हो गई ईजिली, 5 बार बना बना के लिख लेना, तुम्हें याद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछा है हमसे रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा एज पर टेबल 2.1। मोनेरा के बारे में गंदी बात पूछी है हमसे, तो देख लेते हैं ऑप्शन। द सेल वॉल इज डिस्क्राइब्ड एज नॉन सेलुलोजिक यानी पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड, ठीक है ना, मोनेरा, तो सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ एब्सेंट, बिल्कुल सही बात है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती मोनेरा में। द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज सेलुलर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज स्ट्रिक्टली ऑटोट्रॉपिक, नहीं, मैंने बताया था जो मोस्टली होते हैं, मोस्टली कैसे होते हैं, मोस्टली हेटरोट्रॉपिक होते हैं, एंड कुछ जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, तो डी आंसर हो जाएगा। हमसे गंदी बात पूछी थी तो डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 3 डोमेन सिस्टम, ठीक है ना, मेंशनड इन द टेक्स्ट। अभी देखो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना, उसको हम 3 डोमेन सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। चलो स्टेटमेंट 1 कह रहा है इट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इंटू 2 किंगडम्स, ठीक है। मोनेरा को किस में डिवाइड कर दिया हमने, देखो मोनेरा को हमने डिवाइड कर दिया किस में, मोनेरा को हमने 2 किंगडम 2 में डिवाइड कर दिया, आर्की बैक्टीरिया को एंड आर्की बैक्टीरिया में एंड यू बैक्टीरिया में, ठीक है। किस बेसिस पे डिवाइड कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ 16 एस आर आर एन ए, एक मिनट रुक जाओ मैं अच्छे से लिख दूँ, ऑन द बेसिस ऑफ 16 एस आर एन ए के बेसिस पे हमने क्या किया, मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक आर्की बैक्टीरिया एंड एक यू बैक्टीरिया, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अभी स्टेटमेंट बी क्या कह रहा है, इट लीव्स द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम, ठीक है ना, इट लीव्स द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन द 3rd डोमेन रिजल्टिंग इन अ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है ना, दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक। तो जब मोनेरा को हमने डिवाइड किया आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में, तो उसकी वजह से हमारे पास 6 किंगडम बन गए, ठीक है ना, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद क्या बने हमारे पास प्रोटिस्टा, फंगाई, ठीक है, प्लांटी एंड एनिमेलिया, तो हो गए ना 6। तो इस बेसिस पे इसी तरीके से 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 4th क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम mentioned in the text which single character unified bacteria, blue green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperm and angiosperm under plantae, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या है कि इसमें बैक्टीरिया, यूनिफाइड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, देखो यानी इसमें क्या किया कि इसमें क्या कर दिया, इसमें सिंगल कैरेक्टर यूनिफाइड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है, एंड ब्लू ग्रीन एल्गे, फंगाई, मॉसेस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट्स, ठीक है। तो देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो नहीं होगा, क्लोरोफिल भी नहीं होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी नहीं होगा, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है, हाँ, ऑन द डी भी नहीं होगा, हमारा सी आंसर होगा, ठीक है ना,
क्योंकि देखो सेल वॉल के बेसिस पे, एक मिनट ये क्या हुआ, हाँ सेल वॉल के बेसिस पे ही इन दोनों को मतलब यूनिफाइड कर दिया, दोनों को मिला दिया गया। तो मतलब देखो यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गे है, इसमें देखो इसमें सेल वॉल, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एंड बाकी ये जो प्लांट्स हैं ना, मोसेस फर्न्स, ये सब प्लांट में आते हैं, तो इनमें भी मतलब सेल वॉल होती है। तो इनके बेसिस पे हमने क्या कर दिया, इनको सेल वॉल प्रेजेंट होता है, इसीलिए हमने क्या कर दिया, इनको एक ही में रख दिया, यानी प्लांट्स में रख दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है इन द अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखा ना, देखो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे। ठीक है, वेर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गे, ठीक है ना, एल्गे में प्लेस्ड किया। दिस क्लासिफिकेशन वॉज क्रिटिसाइज्ड इन द टेक्स्ट बिकॉज, अभी देखो एल्गे में इसको क्यों मतलब रख दिया गया था, तो देखो ऑप्शन पढ़ते हैं, इट ग्रुप टुगेदर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक तो नहीं होगा, ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक नहीं होगा, ठीक है ना, ये क्योंकि देखो क्लेमाइडोमोनास हमारा क्या है, यूनिसेलुलर है, एक सेकेंड, यूनिसेलुलर है, ठीक है ना, एंड स्पायरोगारा हमारा मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है ना। इसी बेसिस पे हमने क्या कर दिया था, मतलब इसको ये इन दोनों को एल्गी में रख दिया गया था, इसीलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया था, क्योंकि जो क्लेमाइडोमोनास होता है ना हमारा, वो यूनिसेलुलर होता है, एंड जो स्पायरोगारा था वो हमारा मल्टी सेलुलर होता है, इसीलिए क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि यही रीज़न है हमारा, ठीक है ना। तो इट ग्रुप टुगेदर यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। बी थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाया मैं, तो कोशिश, आई होप समझ में आया होगा। मैं बता रहा था कि जैसे कि जो क्लेमाइडोमोनास होता है वो यूनिसेलुलर होता है, ठीक है ना, एंड जो स्पायरोगार रहता है वो मल्टी सेलुलर होता है, बट फिर भी इसको एल्गे में रख दिया गया। क्यों रख दिया गया, ठीक है ना, एल्गे में रख दिया गया, और इसी वजह से टेक्स्ट में इसको क्रिटिसाइज़ किया गया, ठीक है। तो यही रीज़न है कि इसको मतलब क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है ना। अभी सी ऑप्शन कह रहा है इट फेल्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रोपिक एंड ऑटोट्रोपिक, नहीं हेटेरोट्रोपिक ऑटोट्रोपिक की बात भी नहीं है, ठीक है ना। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की बात भी नहीं है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर थे, दोनों अलग अलग थे, इसीलिए इनको क्रिटिसाइज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट मैच रिगार्डिंग द प्रीवियस प्लेसमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म वर्सेस देयर प्लेसमेंट इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। गंदी बात पूछ रहे हैं, तो क्लोरेला अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गे, ठीक है ना, नाउ इन प्रोटिस्टा, बिल्कुल सही है, ठीक है। पैरामीशियम अर्लियर प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम, ठीक है, नाउ इन प्रोटिस्टा, ये दोनों पॉइंट मैंने भी बताए थे, ठीक है। अमीबा अर्लियर प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम ड्यू टू द लैक ऑफ सेल वॉल, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है, नाउ प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। डी कह रहा है क्लेमाइडोमोनास अर्लियर प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा, क्या प्रोटिस्टा में पहले ही रख दिया गया था। देखो यार, जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया ही नहीं, तो क्लेमाइडोमोनास को हमने अर्लियर प्रोटिस्टा में कैसे रख दिया, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, तो डी आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल वॉल कंपोजिशन इज ट्रू, अच्छी बात पूछ रहा है एज पर द टेक्स्ट, ठीक है ना, सेल वॉल कंपोजिशन के बारे में पूछ रहा है, अच्छी बात। फंगाई हैव सेलुलोजिक सेल वॉल वाइल द ग्रीन प्लांट्स हैव काइटिनस सेल वॉल, फंगाई के पास कैसी होती है सेल वॉल, वाइल, गलत बात है, ठीक है ना, गलत बात है। फंगाई के पास कैसी होती है, काइटिनस सेल वॉल होती है, उल्टा बोल दिया, ठीक है। फंगाई हैव काइटिनस सेल वॉल वाइल द ग्रीन प्लांट्स हैव सेलुलोजिक सेल वॉल, अभी टेबल बना के उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना, ध्यान रखना उस बात को। सी कह रहा है बोथ फंगाई एंड ग्रीन प्लांट्स हैव सेलुलोजिक, गलत बात। मोनेरा है सेल वॉल मेड ऑफ कॉटन, गलत बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द टेबल 2.1, देखो कितने सारे क्वेश्चंस उस टेबल से ही आ रहे हैं, तो उस टेबल को भाई याद कर लेना अच्छे से। द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ किंगडम फंगाई, फंगाई का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, तो फंगाई का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू 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 मल्टी सेलुलर एंड लूज टिश्यू होता है हमारा, ठीक है ना, तो ये चीज़ होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड, मैंने यहाँ पे सेलुलर लिख दिया था क्या, ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने गलती से सेलुलर रख दिया था, ये सेलुलर नहीं होगा, ये मल्टी सेलुलर होगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, मल्टी सेलुलर होगा,
मल्टी सेलुलर, वो पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा मतलब सेलुलर लिखते लिखते वो सेलुलर लिख गया, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है। अरे टिश्यू होगा तो टिश्यू का मतलब कई सारे सेल्स होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आगे करते हैं क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, हाँ ये रहा, तो बी हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, अच्छी बात पूछ रहा है रिगार्डिंग द लिमिटेशन ऑफ अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम। देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो जो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो टेबल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगारा वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला वाला पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो मेन पॉइंट्स हैं उनको एकदम रट जाना, ठीक है ना, ध्यान रखना चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो गंदी बात पूछ रहा है, लिमिटेशन पूछ रहा है, ठीक है। इट डिफरेंशिएट वेल बीइंग फंगाई ग्रीन प्लांट्स बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, नहीं गलत बात, ठीक है ना। इट सेपरेट प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया फ्रॉम यूकैरियोटिक ब्लू ग्रीन एल्गे, ये भी गलत बात है। इट ग्रुप्ड वाइडली डिफरिंग ग्रुप्स टुगेदर बेस्ड ऑन अ सिंगल यूनिफाइंग कैरेक्टर, यस, ठीक है ना, एक ही कैरेक्टर पे मतलब उसको एक में रख दे रहा था, यूनिफाई कर दे रहा था। फॉर एग्जाम्पल सेल वॉल, ठीक है ना, अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि क्लोरेला एंड जो क्लेमाइडोमोनास है उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसीलिए इनको क्या रख दिया था, प्लांटे में रख दिया था, ठीक है। तो ये गलत बात हुई, तो ये एक ड्रॉबैक है हमारा, ठीक है। एंड डी कह रहा है इट प्लेस्ड पैरामीशियम एंड क्लोरेला इन द सेम किंगडम, देखो वही चीज़ आ गई, ठीक है। तो ये भी मतलब किंगडम इन द सेम किंगडम ऑन द सेल वॉल प्रेजेंस, ठीक है, ऑन द सेल वॉल प्रेजेंट, ठीक है, पैरामीशियम एंड क्लोरेला इन द सेम किंगडम में नहीं रखा गया, ठीक है ना। पैरामीशियम को किस में रख दिया गया था, एनिमल्स में, ठीक है, एंड क्लोरेला को किस में रख दिया, प्लांट्स में, ठीक है। तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टेक्स्ट स्टेट्स दैट द क्लासिफिकेशन सिस्टम have changed over time, what is the primary reason given for this evolution, ठीक है ना। डिस्कवरी ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, नहीं, ठीक है ना। क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन इज चेंज्ड, ठीक है ना, हाँ क्राइटेरिया चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रही है, नए डीएनए सैंपल मिल रहे हैं, डीएनए स्टडी हो रही है, वैसे वैसे जो क्राइटेरिया वो चेंज होते जा रहा है, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ ओल्ड स्पीशीज नहीं होगा, ठीक है ना। मर्जिंग द प्लांट एंड एनिमल किंगडम, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द टेबल 1.1 द सेल वॉल इन किंगडम प्रोटिस्टा एज, प्रोटिस्टा में सेल वॉल कैसी होती थी, प्रोटिस्टा में सेल वॉल कैसी होती थी, मोनेरा में, ठीक है, सेल वॉल कैसी होती थी, प्रेजेंट होती थी, प्रेजेंट इन सम, ठीक है ना, कुछ में प्रेजेंट होती थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है, तो सी हो जाएगा, मैंने पहले ही बता दिया था, उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था, ठीक है। 13 का कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स फ्रॉम द टेबल 2.1 फॉर किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। एनिमेलिया का क्या बात, एनिमेलिया के बारे में पूछ रहा है, तो देखो सेल टाइप कैसा है, यूकैरियोटिक होता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, बिल्कुल सही, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, ये भी होता है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक एंड सेप्रोफिटिक, होलोजोइक एंड सेप्रोफिटिक नहीं, सेप्रोफिटिक नहीं होता, गलत बात, ठीक है, सेप्रोफिटिक नहीं होता, तो ये गलत बात हो जाएगी, तो ये गलत बात हो जाएगी, फिफ्थ गलत हो जाएगा। तो हमारे पास 4 ही पॉइंट सही हैं, ठीक है ना, फर्स्ट से फोर्थ, तो 1 2 एंड 3 4, ठीक है ना, तो बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या पूछा क्या, एक मिनट देख लो, हाँ करेक्टली पूछा है, देखो भाई ये ध्यान रखना, ठीक है ना, मेरे से मिस्टेक हुई, तुमसे नहीं होना चाहिए, करेक्टली पूछा, तो 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड यार, थोड़ा सा कंप्यूटर वो लैग हो गया, हाँ। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला आर प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा, ठीक है। द टेक्स्ट मेंशंस दैट दे हैव सेल वॉल होते हैं, ठीक है ना। पेलिकल्स इनसाइड द, पेलिकल्स नहीं होता है, सिलिका सेल्स किस में होती है, डायटम्स में होता है, ठीक है, तो इसमें भी नहीं हो, तो ये भी नहीं होगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टेक्स्ट सजेस्ट दैट फ्यूचर क्लासिफिकेशन सिस्टम विल लाइकली बी रिवर्ट द टू, नहीं रिवर्ट नहीं करेगा, फोकस सोलनी ऑन मॉर्फोलॉजिकल, नहीं, ठीक है ना, डिपेंड ऑन इम्प्रूवमेंट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। एलिमिनेट द किंगडम मोनेरा एंटायरली, गलत बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है असर्शनिज्म क्वेश्चन आ गए, चलो फटाफट करते हैं। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया आर प्लेस्ड इन द किंगडम मोनेरा,
ठीक है, सही बात है, असर्शन सही है बिल्कुल। किंगडम मोनेरा कंपेराइजेस ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, टेबल से हमने याद किया था अभी, बिल्कुल सही बात है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू होगा, एंड रीजन बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है असर्शन अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम प्लेस्ड फंगाई एंड ग्रीन प्लांट्स इन द सेम किंगडम। ठीक है, फंगाई एंड ग्रीन प्लांट्स को सेम किंगडम में रख दिया, बिल्कुल सही बात है। रीज़न कह रहा है बोथ फंगाई एंड ग्रीन प्लांट्स एग्जिबिट ऑटोट्रॉपिक, गलत बात, ठीक है ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, देखो फंगाई अलग, मतलब इसमें सिर्फ ग्रीन प्लांट जो प्लांट्स होते हैं वही सिर्फ ऑटोट्रॉपिक होता है, अभी मैंने टेबल बताया था, ठीक है ना, तो मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तो रीज़न गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स, सी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा assertion kingdom protista has brought together Chlamydomonas and Paramecium। ठीक है, Chlamydomonas and Paramecium को एक साथ रख दिया किंगडम प्रोटिस्टा ने, बिल्कुल सही बात है। रीज़न कह रहा है बोथ Chlamydomonas and Paramecium आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक नेचर होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, एंड रीज़न भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो 18th वाला सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है असर्शन अमीबा एंड पैरामीशियम वेयर अर्लियर, एक सेकंड, सेम क्वेश्चन होगा क्या? 18, एक सेकंड, किंगडम प्रोटिस्टा, हाँ नहीं सेम नहीं है, दूसरा। अमीबा एंड पैरामीशियम वर अर्लियर प्लेस्ड इन किंगडम एनिमेलिया। अमीबा, हाँ बिल्कुल सही बात है, असर्शन ट्रू है। ठीक है, रीज़न क्यों क्यों प्लेस किया गया था? इन अर्लियर क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म लैकिंग अ सेल वॉल वर प्लेस्ड इन द एनिमल किंगडम। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्योंकि जब भी अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल एब्सेंट होता था तो उसको तुरंत किस में डाल दिया जाता था? एनिमल्स में डाल दिया जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन की थी अभी, तो बोथ असर्शन रीजन ट्रू एंड रीजन विल बी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 20, असर्शन कह रहा है कि द कैरेक्टर्स दैट यूनिफाइड द होल प्लांट किंगडम इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वाज द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है ना, द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड द होल प्लांट किंगडम इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वाज द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, रीज़न कह रहा है द यूनिफिकेशन इज रिजल्टेड इन द ग्रुपिंग टुगेदर ऑर्गेनिज्म दैट वर वाइडली डिफरेंट इन अदर कैरेक्टर्स। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है ना, देखो दोनों चीज़ सही है बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये। ठीक है ना, क्यों यूनिफाइड किया गया था इसका ये रीज़न तो नहीं बता रहा ना। ठीक है, तो बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है असर्शन अकॉर्डिंग टू द टेबल 2.1। ठीक है, फिर से वही आ गया। किंगडम प्लांटे इंक्लूड्स हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। क्या प्लांटे में हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं? गंदी बात। ठीक है, ऑटोट्रोपिक होते हैं। रीज़न कह रहा है टेबल 2.1 लिस्ट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांटे एज ऑटोट्रोपिक फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, रीज़न सही है बट असर्शन गलत है, असर्शन इज फॉल्स, रीज़न इज ट्रू, डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, आ जाओ मैचिंग टाइप वाले क्वेश्चन, बहुत मज़ा आता है इसको करने में। ठीक है, तो क्या कह रहा है ऑर्गेनिज्म विथ प्लेसमेंट कैरेक्टर्स के साथ मैच करना है। ठीक है, क्लोरेला, तो क्लोरेला को किससे मैच करेंगे? प्रीवियसली प्लेस्ड इन किंगडम एनिमेलिया, नहीं, मल्टी सेलुलर एल्गे होता, सॉरी एक मिनट गंदी बात हो गई ये तो। ठीक है ना, स्पायर वगैरह हमारा मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, मल्टी सेलुलर एल्गे। ठीक है, अमीबा क्या होता है? प्रीवियसली प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम। ठीक है ना, फंगाई क्या होता है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट, हेट्रोट्रोपिक काइटिनस सेल वॉल होती है। ठीक है ना, क्लोरेला क्या होता है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट होता है, सेल वॉल हैज़ सेल वॉल। ठीक है ना, सेल वॉल होती है इसमें। तो देख लो, ए का फर्स्ट हो जाएगा, ए का फर्स्ट हो जाएगा, एक ही है, ए का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बी गलत हो गया, डी गलत हो गया। ठीक है, बी का थर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, बी का सेकंड, तो डी सी भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कॉलम 1 किंगडम। ठीक है, किसके साथ? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैच करना है। मोनेरा में क्या होता है? मोनेरा में होता है, यार दिमाग काम नहीं कर रहा, काफ़ी लेट हो गया ना। मोनेरा में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है ना, मोनेरा सेलुलर होता है। प्रोटिस्टा कैसे होता है? सेलुलर होता है, यूकैरियोटिक होता है। फंगाई कैसे होता है? फंगाई में कैसा होता है? फंगाई में होता है तुम्हारा मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू। ठीक है ना, मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू। एंड प्लांट में कैसा होता है? ऑर्गन होता है। ठीक है,
मैच कर लिया, ए का हो जाएगा थर्ड, ए का हो जाएगा थर्ड, बी का हो जाएगा फोर्थ, बी का हो जाएगा फोर्थ, सी का हो जाएगा सेकंड, ठीक है। तो ए गलत हो गया, बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये भी गलत, ये भी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 24th, कह रहा है मैच द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन विथ द किंगडम, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन को किंगडम से मैच करना है। सेप्रोफिटिक या फिर पैरासिटिक किस में होता था, तो ये तुम्हारा फंगाई में होता था, ठीक है। होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में होता था, एनिमल्स में होता था। फोटोसिंथेटिक ओनली, यानी ये प्लांट्स की बात कर रहा है, तो ऐसे कर देते हैं प्लांट्स, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक एक ही बचा, मोनेरा हो जाएगा, ठीक है। तो ए का हो जाएगा सेकंड, ए का सेकंड, ए का सेकंड, बी गलत हो गया, डी गलत हो गया, ठीक है। ए का सेकंड हो गया, बी का हो जाएगा थर्ड, बी का थर्ड, बी का थर्ड, ठीक है। एंड सी का हो जाएगा फर्स्ट, सी का फर्स्ट, तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा, सी गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़े से टफ वाले क्वेश्चन आ गए हैं। Which of the following pairs were grouped together in the earlier classification system despite having a fundamental difference in cell type? Prokaryotic versus eukaryotic, ठीक है ना। किस में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक वाला डिफरेंस था, ठीक है। तो देखो किस में था, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, फंगाई कैसे था, ये तो यूकैरियोटिक होता है। ग्रीन एल्गे ये भी यूकैरियोटिक, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। बैक्टीरिया कैसा होता था, बैक्टीरिया तुम्हारा प्रोकैरियोटिक होता है। ब्लू ग्रीन भी प्रोकैरियोटिक होता है, तो ये भी नहीं होगा। साइनोबैक्टीरिया तुम्हारा प्रोकैरियोट होता है। यू स्पायरो वगैरह ये तुम्हारा यूकैरियोटिक होता है, तो सी हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेस्ड ऑन द टेबल 2.1 विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम हैव मेंबर्स दैट कैन ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक के बारे में पूछ रहा है ऑटोट्रॉपिक, तो मोनेरा ऑटोट्रॉपिक होता है, ठीक है, होता तो है, ठीक है ना, मोस्टली नहीं होते, कुछ होते हैं। तो कैन भी पूछा है हमसे, कैन भी, तो मोनेरा हो जाएगा, ठीक है ना। प्रोटिस्टा क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है, यस सर प्रोटिस्टा होते हैं ऑटोट्रॉपिक। फंगाई भी ऑटोट्रॉपिक होता है, सॉरी ऑटोट्रॉपिक नहीं होता, ये तो सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक होता है, तो फंगाई नहीं होगा, सॉरी, ठीक है। प्लांट भी होते हैं एंड एनिमल्स नहीं होते, तो तीन हो जाएंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड प्लांट। 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज शिवम, ठीक है। 1 2 का 4 सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द टेक्स्ट मेंशंस दैट एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट, the text mentions that an attempt has been made to evolve a classification system which reflect only morphological similarities, नहीं phylogenetic नहीं, ठीक है ना। morphological physiological reproductive similarities, ठीक है, साथ साथ में evolutionary भी होता है, ठीक है। तो both C and phylogenetic relationship, C मतलब morphological physiological reproductive भी हो जाएगा एंड phylogenetic भी हो जाएगा, तो D हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the description of five kingdom classification, body organization is listed as main criteria. However, table 2.1 termed used for Monera protista under this category is, ठीक है ना। टेबल 2.1 में क्या बोला था, सेलुलर बोला था, ठीक है ना। किसके लिए सेलुलर बोला था, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक। मोनेरा एंड प्रोटिस्टा के लिए कैसा होता है, सेलुलर होता है ना। टेबल अभी मैं बनवा के बताया था अच्छे से, उसको याद कर लेना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 29 कह रहा है विच स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म आर मेंशन्ड इन द टेक्स्ट, एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट वर ग्रुप्ड विथ मल्टी सेलुलर वंस इन द अर्लियर क्लासिफिकेशन, ठीक है। यूनिसेलुलर को किसके साथ रख दिया, मल्टी सेलुलर, स्पायरो वगैरह हो जाएगा तुम्हारा, स्पायरो वगैरह एंड क्लेमाइडोमोनास, ठीक है ना। मैंने अभी बताया था क्या क्या याद रखना है, वो टेबल 2.1 याद रखना है, ड्रॉबैक्स याद रखने हैं, ठीक है ना। क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरो वगैरह वाला पॉइंट याद रखना है, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला वाला पॉइंट याद रखना है। ये सारे पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन फंसा तो मैक्सिमम चांसेस तो यहीं से फंसेगा, ठीक है। एंड इनसे PYQs भी आया है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द टेक्स्ट क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप फंगाई। अरे कितना कंफ्यूजिंग करते हैं यार, कितना घुमा के दे रहा है। एंड द ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स थ्रू दे आल्सो शो अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल कंपोजिशन, व्हाट इम्प्लाइज द कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस, ठीक है। यार पता नहीं क्या बोल रहा है, हम तो ऑप्शन से करेंगे। फंगाई क्या होती है, फंगाई तुम्हारी काइटिन की होती है, यस सर। प्लांट्स भी सेलुलोज की होती है, तो भी हो जाएगा आंसर।
ये फंगाई काइटिन की होती है, फंगाई काइटिन की होती है, फंगाई काइटिन की होती है, तो बी हो जाएगा आंसर। कितना घुमा के दिया है देखो, मैंने ऐसे क्वेश्चन डाले हैं कि भाई वो जो दिमाग दिमाग की दही कर देंगे एकदम, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है। और देखो सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हैं और बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये मैंने क्वेश्चन अभी भी बनाया, जल्दी ही बना के दिए हैं, ठीक है। और हर टाइप के क्वेश्चन है, मतलब ये कि अगर तुमने ये सारे क्वेश्चन कर लिए तो तुम्हारा पूरा टॉपिक तैयार है, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। टॉपिक 3 थोड़ा बड़ा था, बड़ा क्या था, मैंने क्वेश्चन ज़्यादा लाए थे, ठीक है। तो उसको अच्छे से कर लेना, एंड मैं तुम्हें एक होमवर्क दे के जाता हूँ, ठीक है ना। होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है सर जी कि टेबल 2.1 हमें 5 टाइम्स लिख के याद करना है, याद करना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, 5 टाइम्स लिख के याद करना, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।